यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन टू कॉन्सेप्ट इंडिया नंबर वन चैनल, जहाँ की आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस मिलती हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज क्लासेस मिलती हैं, राइट। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो हिंदी सीरीज चल रही है, ठीक है, आपका आरएमएस के लिए या जेएनवी के लिए या कोई भी जहाँ की आपको हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ के लिए हमारा प्रॉपर सीरियल से चल रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो इससे पहले हमने सर्वनाम तक कंप्लीट कर दिया था, हमने तो आपने देखा होगा। आज हमारे यहाँ पे क्या होगी, क्रिया होगी, हम जिसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से हल्का फुल्का मैं आपको बता दूंगा। वैसे क्रिया तो काफ़ी सारे टाइप वगैरह इसके होते हैं, लेकिन आपके लेवल का मैं यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो बता सकते हो, और वीडियो को लाइक वाइक कर दो, चैनल तो कर सकते हो एक बार, ठीक है। और यहाँ से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज हम क्लासों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो तो टीचिंग पे बैच भी चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो गाइस, हमारा जो लास्ट हमने सर्वनाम करा था, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों के कहता है कि सर संधि विच्छेद करवा दो, तो हो जाएगा वो भी, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको वही करवा देता हूँ एक बार, ठीक है, संधि विच्छेद आपको करवा दूंगा, और वहाँ से बिल्कुल आपको फिर क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो देखो गाइस, क्रिया क्या होती है, क्रिया का मतलब काम ही तो होता है, सिंपल सी बात है, काम होता है। लेकिन इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, आप लिख सकते हो किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य है, ठीक है, किसी वाक्य में, अरे ध्यान से पढ़ो यार, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझते रहो चीजों को, मजे से। किसी वाक्य में काम का, किसी वाक्य में काम का करना या होने, किसी वाक्य में काम के, किसी वाक्य में, ठीक है, काम का करना हुआ यहाँ पे, किसी वाक्य में काम का करना या होने को हम क्या कहते हैं, या होने को क्रिया कहते हैं। सिंपल है, होने को हम क्या कहते हैं गाइस, क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब काम, कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो हम उसे आपका क्या कह देते हैं, उसे हम आपकी क्रिया कह देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल समझाना चाहूँ, जैसे जो क्रिया होती है वो एक होती है आपकी क्या, पढ़ना। सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, कुछ काम हो रहा है वहाँ पे, आप ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सो रहे को चुपचाप बैठे हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब देखो गाइस, क्रिया का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। अब भले ऐसा भी नहीं है कि हम जब कोई काम करेंगे तभी क्रिया होगी, कभी कभार कोई काम नहीं भी कर रहे होंगे तब भी वो क्रिया होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मान लो हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं, सोचना भी एक वर्ब है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, है ना। थिंक भी एक क्या है, वर्ब होती है। ऐसे हिंदी में भी वो क्या है, जो हम सोच रहे हैं वो भी आपकी क्या होती है, क्रिया होती है। भले हम वहाँ पे कोई फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ सोच तो रहे हैं ना। वो सोच रहा है, क्या सोच रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वो सोच रहा होगा, मतलब काम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या हो गया आपकी, ये क्रिया हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ लिखना, लिखना भी आपकी क्या है, क्रिया है। अगर मैं आपको बोलूँ सोना, अगर मैं आपको बोलूँ बाबू, सोना बाबू वाला नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है, ये गोल्ड चल रहा है, ठीक है। सोना बाबू पे मत जाना। सोना के बाद क्या है, खाना, ठीक है, बाबू, सोना ना बाबू को खाना, है ना, खाना, उठना वगैरह वगैरह आप इसमें लिख सकते हो, जाना, आना, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, क्रिया होती है। पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, उठना, बाबू साबू, सोना मोना, ठीक है, जो भी है, ये सारी आपकी क्या होती है, क्रिया होती है। अगर मैं आपसे पूछूँ, एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है गाइस, तो क्रिया का मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। शायद आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, धातु, है ना। ऐसे पट धातु होते हैं ना, पठंती, पठ तो पठंती वगैरह, ये शायद अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी, तो वहाँ पे धातु मतलब कोई भी जिससे वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे पढ़ है, ये लिख है, ये सो है, ये खा है, ये उठ है, तो हम इनको क्या कह रहे हैं, धातु कह रहे हैं, कि मतलब वहीं से स्टार्ट हो रहा है। हमने ना लगा दिया लास्ट में, लास्ट में आपने ना लगा दिया, तो वो आपकी क्या बन गई, क्रिया बन गई। आई बात समझ, कुछ ना कुछ काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और काम करते रहो, काम करोगे तो नाम होगा, काम करते रहो खुशी मिलेगी, ठीक है। बैठे बैठे से कुछ नहीं होने वाला। अभी भी तुम क्या ऐसे बिल्कुल ढीले पड़ रहे हो, थोड़ी आग लाओ आप अपने अंदर यार, है ना। बात में थोड़ी बिल्कुल उत्साह के साथ पढ़ा करो, जोश के साथ रहा करो। कब तक ऐसे मरे हुए लोगों की तरह रहा करोगे, है ना। ऐसे तो कुछ नहीं, बिल्कुल एक्टिव रहा करो, बिल्कुल फोड़ के रख दो। कोई आपको देखे कि उसे भी खुद लगे यार कि मैं कैसे आदमी से मिल रहा हूँ, कि बिल्कुल फोड़ के रख दिया,
मेरे पास में तो अपना एटीट्यूड ऐसा रखो बिल्कुल, वो कब होगा जब आपके पास नॉलेज होगा, नॉलेज रखो सब आपके पीछे आएंगे, ठीक है। चलो तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं आपका क्रिया का, इसके हमें कैटेगराइज करना है आपको वर्ब को, जैसे आपने इंग्लिश में भी टाइप ऑफ वर्ब पढ़े होंगे, नो डाउट डेफिनेटली पढ़े होंगे इंग्लिश में, अगर आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ वर्ब, ऐसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे क्रिया के प्रकार, या मैं कह सकता हूँ क्रिया के भेद, जो आपकी बुक में जनरली लिखा होगा क्रिया के भेद, आप इसे प्रकार भी कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। क्रिया के भेद, अब इसके भेद गाइस दो टाइप से मैं इसे कैटेगराइज करूंगा, ध्यान से समझना। मैं क्रिया के जो भेद करूंगा, जो प्रकार करूंगा, जो उसे कैटेगराइज करूंगा, दो बेसिस पे करूंगा। इसके बेस तो है, फर्स्ट बेसिस होगा आपका क्या, फर्स्ट बेसिस जो मैं इसको करूंगा काम के आधार पर या कर्म के आधार पर, अगर प्योर हिंदी लिखनी है तो कर्म के आधार पर, मतलब काम के आधार पर कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। एंड अगर जो मैं इसे सेकंड कैटेगराइज कर सकता हूँ वो होगा आपका संरचना के आधार पर ये वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, संरचना के आधार पर, क्योंकि काफ़ी डीप हो जाएगा आपके लिए, आई थिंक इतना डीप तो नहीं आएगा। संरचना के आधार, इसके सारे बहुत सारे टाइप होते हैं फिर इसमें, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, जो कि जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है वही आपके लेवल का इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्या क्या भेद होंगे वो चीज हम देख लेंगे। और गाइस आपने पढ़ा भी होगा, एक होता है आपका यहाँ पे क्या सकर्मक, हाँ हाँ सर, आप मजा आ रहा है सर, आप ठीक है ना, सकर्मक। और एक होगा हमारा क्या, यहीं पे मैं लिख दूँ, क्या लगी लिखूँ, चलो पहले लिख लो। सेकंड होता है आपका क्या अकर्मक, सकर्मक है, अकर्मक को हम क्या कहते हैं क्रिया के भेद कहते हैं कर्म के आधार पर। ये आपके लिए है सकर्मक अकर्मक, नाम से आपको पता चल रहा होगा, कहीं पे अ आए, अ का मतलब नहीं होता है, कहीं पे सौ आए, सौ का मतलब सहित होता है, मतलब वो उसमें इन्वॉल्व है। तो सकर्मक वहाँ पे कर्म होगा, अकर्मक कर्म नहीं होगा, सकर्मक में वर्क इन्वॉल्व होगा, अकर्मक में वर्क इन्वॉल्व नहीं होगा, होगा भी तो वो उस काम को नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट हम पढ़ते हैं आपका क्या सकर्मक, फर्स्ट लिख लो यहाँ पे सकर्मक, ध्यान से समझना इन चीज को। सकर्मक को हम क्या कहेंगे, वे क्रिया वाक्य, वे क्रिया वाक्य, क्रिया वाक्य लिखने का मतलब है कि वे वाक्य जिनमें क्रिया है, ठीक है, वे क्रिया वाक्य, वाक्य ठीक है, वे क्रिया वाक्य जिनमें, जिनमें कार्य हो या काम हो, वे क्रिया वाक्य जिनमें कार्य या काम हो, ठीक है, कार्य को आप काम भी कह सकते हो, वे क्रिया वाक्य जिनमें, जिनमें कोई भी कार्य हो सकर्मक क्रिया कहते हैं, कार्य हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हो आप सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्लियर, सकर्मक क्रिया हम उसे आपका कह देंगे। सकर्मक को बोला शौक, कहीं पे भी है इसका मतलब सहित होता है कि वो उसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पे काम इन्वॉल्व है, कार्य हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे आपका सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया को करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, अगर मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला क्या कि रोहन, रोहन, रोहल हो गया, रोहल क्या, तो क्या फर्क पड़ता है ना, रोहल किताब, रोहल किताब पढ़ता है, रोहल किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे बोलो एक वर्ड मैंने लिखा आपको, रोहल किताब पढ़ता है, यहाँ पे मुझे बताओ गाइस यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पे पढ़ना, भले वो पढ़ता है, क्रिया यहाँ पे क्या पढ़ना, पढ़ना को हम क्या कहते हैं, पढ़ना को तो पढ़ना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या पढ़ रहा है, ध्यान से फील करो, पढ़ना क्या है यहाँ पे, ये क्रिया है हमारी, ये हमारी क्या है, ये क्रिया है। और यहाँ पे जो वो जो क्रिया कर रहा है, वो जो पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो आपकी किताब पढ़ रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे ये इसको हम यहाँ पे कर्म कहते हैं, काम कहते हैं, ये काम है, ये क्रिया है। और आपने शायद पढ़ा होगा, इसको हम क्या, जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कि तुम ही करता हो, है ना, तुम ही कर्ता धर्ता सब तुम ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं इसको, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को, इस टाइप का आपने सुना होगा, ठीक है, मेन संस्कृत में होता है वो। तो रोल किताब पढ़ता है, यहाँ पे ये पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ये कैसी क्रिया है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्यों है, क्योंकि गाइस यहाँ पे काम हो रहा है, पहले क्रिया है पढ़ना, अब वो क्या पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है ना, चाहे वो
व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहा हो, चाहे इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़ रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा है, चाहे वो आपकी तरह किताब पढ़ रहा हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। एक मैंने अगर आपको मैंने बोला कि क्या, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे आपका क्या, कि राहुल लिखता है, राहुल लिख रहा है, राहुल लिखता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो काम कुछ नहीं दे रखा है, ध्यान से देखना, राहुल लिखता है, ये क्या है यहाँ पे, ये क्रिया है, लिखना यहाँ पे क्रिया है। अब बोलोगे सर यहाँ पे काम तो कुछ नहीं दे रखा है, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे तो दे रखा था राहुल पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वो किताब पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, राहुल लिखता है, क्या लिखता है वो नहीं दे रखा है, आप क्या बोलोगे, ये सकर्मक नहीं होगा। लेकिन गाइज बी केयरफुल, बी केयरफुल, ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे सकर्मक होगा। माई स्वीट हार्ट, सकर्मक क्यों होगा ये, ध्यान से देखो भाईजान, ध्यान से देखो, ठीक है। ये सकारात्मक क्यों होगा, क्योंकि देखो, अब जब वो राहुल जब लिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिख रहा है ना, फील करो चीज को, कुछ ना कुछ तो लिख रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ लिख रहा है, मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो काम तो कर रहा हूँ ना, कुछ काम तो हो रहा है, भले वो काम वहाँ पे बताया नहीं गया है। जैसे कोई लिखता है ना, जैसे कोई लव लेटर लिखता है ना, प्रेम पत्र जब कोई लिखता है तो वो क्या किसी और को बताता है कि मैं ये लिख रहा हूँ, सिर्फ अपनी बताएगा, उनको बताएगा जिसको भी बताना हो, और वो नहीं बताएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो क्रिया तो कर रहा है ना, काम तो कर रहा है ना, लव लेटर लिखने का काम कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने भी लिखे होंगे, बड़े हैवी लवर हो तुम तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिखना भी यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कभी कभार क्वेश्चन सीधे ये सेंटेंस होगा, बोला जाएगा इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है अकर्मक है, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे काम तो कुछ है नहीं, अकर्मक हो गया, काम धाम तो करते हो नहीं, फिर बोलते हो अकर्मक हो गया, ठीक है। एक और जैसे अगर मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे एक और हमने लिखा है यहाँ पे क्या आपका, कि राहुल पीता है, क्या पीता है, दिमाग को स्थिर रखना, ठीक है। कुछ भी मत बोल देना, कुछ उल्टा पुल्टा मत बोल देना, ठीक है। राहुल पीता है, अब वो क्या पी रहा है हमें नहीं पता, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो पी रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे राहुल पीता है, काम तो नहीं दे रखा क्या पी रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पीना है, ये पीना क्या है, एक क्रिया है। अब वो कुछ ना कुछ, चाहे वो पानी पी रहा होगा, कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा, वट एवर ही वॉन्ट, वो पी रहा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पी रहा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे डाउट आएगा कि सर हम ऐसे में तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसे में तो सर दिक्कत आ जाएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 मिनट दे दो मुझे, अभी क्लियर करता हूँ। एक बार हम पहले यहाँ पे क्या कर देते हैं, अकर्मक कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अकर्मक क्रिया, सेकंड लिखो आपका, अब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे मैंने आपको बताया कि अकर्मक क्रिया में आपका क्या होगा, काम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वे क्रिया होगा कि जिनमें कार्य न हो, जिनमें कार्य न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका अकर्मक क्रिया कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपकी अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। फील करना, जैसे मैंने बोला कि वो हंसता है, मैंने क्या बोला गाइस, कि वो हंसता है। अब आप बोलोगे सर हंसना क्रिया है, मैं बोलूँगा डेफिनेटली क्रिया है, कि वो हंसता है, हंसता यहाँ पे क्रिया है। फिर हम जाएंगे कि सर वो सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी कि सर वो सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया है। अब गाइस मुझे एक चीज़ बताओ, जहाँ पे कुछ काम हो रहा है, भले क्रिया है, लेकिन कुछ काम हो रहा है, आप ऐसे ही बैठे हो हंस रहे हो, कुछ काम हो रहा है, बोलते हैं कि काम धाम तो कुछ है नहीं, हंसे जा रहा बस, ठीक है। तो यहाँ पे हंसना क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। 2 मिनट दो, अभी बताऊंगा कि कैसे हमें वो चीज़ करनी है, ठीक है। एक बार ये समझ लो, अकर्मक क्रिया, कि वो हंसना यहाँ पे क्या है, भले हंसना तो क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अ, राहुल सो रहा है, राहुल सो रहा है, अब यहाँ पे जो ये सोना है, यहाँ पे क्रिया क्या है, सो रहा है, वो सोना यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। अब वो कुछ काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, सो रहा है, तो सो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अकर्मक, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने बोला मोर नाचता है, ठीक है, मोर नाचता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि सर मोर नाच रहा है, नाचना एक क्रिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, भले वो क्रिया कर रहा है, लेकिन उस क्रिया से कुछ काम नहीं हो रहा है, आप नाच रहे हो, कुछ काम हुआ, ये मत बोलना हम नाचे, नाचता ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी वाक्य होगा, कोई भी वाक्य होगा, उसमें जो क्रिया होगी, ध्यान से सुनना, उसमें जो क्रिया होगी आपको उस क्रिया के आगे क्या कर देना है, आपको उस क्रिया से पूछना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। या तो वहाँ पे उस क्रिया के आगे क्या लगा दो, या उस क्रिया के आगे किसने लगा दो। या तो क्या लगा दो, या तो किसने लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि राहुल सो रहा है, आपको क्रिया मिली सो। अब आपको पता करना है वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम हो रहा होगा सकर्मक होगी, नहीं हो रहा होगा अकर्मक होगी। होने के लिए मैं उसके आगे पूछूंगा क्या। आप बोलो राम सो रहा है, क्या सो रहा है, सो के आगे क्या लगा दो, क्या सो रहा है, कुछ आंसर मिला, क्या सो रहा है, कुछ आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सो रहा है, कुछ आंसर नहीं मिला। या आप किसने सो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम हो रहा होगा तो सकर्मक, तो यहाँ पे काम, आपको कुछ भी आंसर नहीं मिला। इसको देखो, मोर नाचता है, मैं अगर पूछूं क्या नाचता है, कि वो किसने नाचता है, तो कुछ सेंस मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे ये देखो, वो हंसता है, वो हंसता है, कौन हंसता है, नहीं, क्या हंसता है, क्या हंसता है, कुछ आंसर नहीं मिला। या आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, जो चीज़ आपकी नेचुरली होती है ना, जो चीज़ आपकी नेचुरली होती है, उन्हें हम आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस अकर्मक क्रिया कहते हैं। या जो चीज़ स्वाभाविक होती है, जो अपने आप होती है, उन्हें हम आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सो रहे हैं, सोना तो है, नेचुरली है। ठीक है, अब जैसे हंसना, हंसना भी एक नेचुरली है ना, उसमें हमने कुछ काम नहीं करना पड़ता है। सोना भी है ना, नाचना भी। ठीक है, जैसे जो अब देखो, जो मोर नाचता है, मोर का क्या है, नाचना उसका एक फीचर है। आई थिंक उसका एक नेचुरली है उसमें। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्या, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। फर्स्ट हमने करा आपका सकर्मक, सेकंड हमने करा अकर्मक। होप आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल फील हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक है, बाकी मेहनत करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्रिया कंप्लीट। नेक्स्ट में आपको, आप लोग बोल रहे हो कि संधि कर लो, संधि कर लो, तो संधि कर लेते हैं, तुम लोगों से भी संधि हो जाएगी, हमारा संधि विच्छेद भी हो जाएगा। राइट, तो गाइज अगर आप टीचिंग पे क्लास चाह रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी जो नहीं कर सकता है, यहाँ कंटिन्यू रहेगा, वही है जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं करते हैं, उनको हम यहाँ से अफोर्ड करवा पाए। ठीक है, गले में अभी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं बंद सा लग रहा है। ठीक है, ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक दौड़ोगे नहीं, यस, तब तक